सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं शेमुशी भाग 2 कक्षा 10वीं संस्कृत का सप्तम पाठ 7, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते है शोभा। सौहार्दम प्रकृते है शोभा। सौहार्द का मतलब आपस में सौहार्दपूर्ण रहना, प्रेम पूर्वक रहना ही प्रकृते है शोभा, इस प्रकृति की शोभा है। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ की प्रस्तावना को देख लेते हैं। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। अयम पाठः, यह पाठ परस्पर आपस में स्नेह सौहार्दपूर्णः प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने का बोधयति शिक्षा देता है। यह पाठ आपस में स्नेहपूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा देता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाता ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। सम्प्रति, इस समय, वयं पश्यामः, हम देखते हैं, यत् कि समाजे जनाः, समाज में लोग, आत्माभिमानिनः संजाता, आत्माभिमानी हो गए हैं, ते वे परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, परस्परम आपस में ही तिरस्कुर्वन्ति, एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किम अपि चिन्तयति। स्वार्थपूर्णे, स्वार्थ में संलग्ना, लगे हुए, ते वे लोग, परेषां कल्याण विषये, दूसरों के कल्याण के बारे में, न एव नहीं, किम अपि कुछ भी, चिंत्यति सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम, उनका जीवन उद्देश्य, अधुना आज या इस समय, इदम संजाता, केवल यह हो गया है कि, ऐसे लोगों का जीवन के उद्देश्य इस समय केवल इतना हो गया है। नीचेर नीचेर अति नीच नीचई सर्वै उपायै फलम एव साध्यम, कि मनुष्य समाज में नीचा रहे, सर्वे उपाय, सभी प्रकार के उपाय करके वह इस प्रकार के फल को साधना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उससे नीचा रहे, उससे आगे नहीं बढ़े। इस प्रकार की सोच सभी मनुष्यों की वर्तमान में हो गई है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अतः समाजे, इसलिए समाज में, पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसलिए समाज में आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणाम माध्यमेन, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से, समाजे व्यवहृत, समाज में फैले हुए, आत्माभिमानम दर्शयन, आत्माभिमान को दिखाते हुए, प्रकृति माता के माध्यमेन, माध्यम से, अंते निष्कर्ष स्थापित, अंत में निष्कर्ष निकाला गया है, यत् कि कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, कालानुगुणम, समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। अतः अस्माभिः, इसलिए हमें भी, स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। अतः अस्माभिः, इसलिए हमें भी, स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम आपस में, स्नेहपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण, प्रेम पूर्वक मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ भाव्यम रहना चाहिए। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी वहति। वनस्य दृश्यम समीपे, वनस्य दृश्यम का मतलब वन के दृश्य में, पास में ही, एव एका नदी, एक नदी, वहति बहती है। वन का दृश्य है, पास में एक नदी बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते। एकः सिंह, एकः मीन्स एक, सिंह का मतलब शेर, सुखेन सुखपूर्वक, विश्राम्यते विश्राम कर रहा था, तदेव तभी,
एकः वानरः, एक वानर, आगत्य आकर के, गम धातु में आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। तदेव एकः वानरः आगत्य, तभी एक वानर आकर के, तस्य पुच्छम धुनाति, तस्य मीन्स उसकी यानी कि शेर की, पुच्छम पूंछ को, धुनाति घुमाता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित सिंह या शेर, तम उसे, प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है, उसके ऊपर प्रहार करना चाहता है, लेकिन वानरः तो, वानर तो, कूर्दित्वा कूद करके, वृक्षम आरूढ़ः, वृक्ष पर आरूढ़ हो गया, वृक्ष पर चढ़ गया। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदेव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, अन्य या दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, अपरः मीन्स दूसरा, वानरः वानर या बंदर, सिंहस्य शेर के, कर्णम कान के पास, आकृष्य आकर के, पुनः वापस, वृक्षोपरि आरोहति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद एक और वानर दूसरे पेड़ से आता है, शेर के कान में कुछ कहता है और वापस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, एवमेव ऐसे ही, वानराः बंदर, वारं वारं मीन्स बार बार, सिंहम शेर को, तुदंती तंग करते हैं। इस प्रकार से वह सब वानर बार बार उस शेर को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किम अपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः इधर उधर, अव्यय शब्द है इतस्ततः, इतः ततः, क्रोधित शेर इधर उधर, धावति दौड़ता है, गर्जति गर्जता है, परम लेकिन, किम अपि कुछ भी, कर्तुम करने में, असमर्थः समर्थ नहीं, तिष्ठति था लेकिन वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं था। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः हसन्ति, वानराः मीन्स वानर या बंदर, हसन्ति हंसते हैं, वृक्षोपरि च और वृक्ष के ऊपर, विविधाः पक्षिणः अनेक पक्षी, विविधाः मीन्स अनेक, पक्षिणः मीन्स पक्षी, अपि भी पेड़ के ऊपर बैठे हुए अनेक पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशीं दशा शेर की ऐसी दशा को, दृष्ट्वा देख करके, हर्ष मिश्रितम हंसते हुए या मजाक करते हुए, कलरवम कलरव की ध्वनि, कुर्वन्ति करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवै आत्मनः एतादृशा दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा भंग का मतलब नींद के भंग होने के दुख से, वनराज है, वनराज, सन्न अपि होते हुए भी, वन का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवई तुच्छ जीवों के द्वारा, आत्मनः स्वयं का, एतादृश्या दुरवस्थया इस प्रकार की दुरवस्था को, श्रान्तः देख करके, सर्वजंतुन सभी जंतुओं को, दृष्टवा देख करके, पृच्छति पूछता है। नींद के भंग होने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवों के द्वारा स्वयं की ऐसी दुरवस्था को देख करके वह वनराज या वह शेर वन के सभी जंतुओं से, सभी प्राणियों से पूछता है। सिंह का मतलब शेर। क्रोधेन गर्जन, किस प्रकार से पूछता है? क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक गर्जना करते हुए। भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। अहम मैं, भो का मतलब अरे, अहम मैं, वनराजः वन का राजा हूँ, किम क्या, भयम न जायते
भय मीन्स डर, न जायते मीन्स नहीं उत्पन्न होता है। अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, मामेव मुझे ही, तुदंती तंग करते हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर के, तुम सब मिलकर के मुझे ही तंग किस लिए करते हो? एकः वानरः, तब एक वानर कहता है, यतः त्वम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः। एक वानर क्या कहता है, यतः क्योंकि, तुम तो वनराज है, जंगल का राजा, भवितुम बनने में, तू तो सर्वथा अयोग्य है, सर्वथा अयोग्य हो, क्योंकि राजा तो रक्षकः भवति परम भवान तो भक्षकः। वानर कहता है राजा तो रक्षक है, राजा तो रक्षक भवति मीन्स होता है, परम लेकिन, भवान तो भक्षक है, आप तो भक्षक हो रहे हो, आप तो खा रहे हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। अपि च और भी, स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा करने में भी, समर्थः नासि समर्थ नहीं हो, तरही तो, कथम अस्मान कैसे हमारी, रक्षिष्यसि रक्षा करोगे। एक वानर ने कहा कि तुम तो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः, तब अन्य वानर कहते हैं, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, किम न श्रुता क्या नहीं सुनी, त्वया तुम्हारे द्वारा, क्या नहीं सुनी गई तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र उक्ति पंचतंत्र की कहावत, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी गई। तब एक वानर पंचतंत्र की एक कहावत कहता है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड़ियमानान परई सदा जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशयः। यो का मतलब जो मनुष्य न रक्षति रक्षा नहीं करता, वित्रस्तान दुखी, पीड़ियमानान और पीड़ित लोगों की, सदा का मतलब हमेशा, जो मनुष्य त्रस्त या पीड़ित लोगों की रक्षा नहीं कर पाता है, जंतून का मतलब प्राणियों की, जो मनुष्य त्रस्त और पीड़ित प्राणियों की रक्षा नहीं कर पाता है, पार्थिव रूपेण ऐसा मनुष्य पार्थिव रूप में, कृतांतो यमराज के समान माना गया है, न संशयः इसमें कोई संदेह नहीं है। वानर ने कहा कि जो मनुष्य त्रस्त और पीड़ित लोगों की रक्षा नहीं कर पाता है, ऐसा मनुष्य पार्थिव रूप में साक्षात यमराज के समान माना गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकः, अब कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, आम हाँ, सत्यम कथितम सत्य कहा है, त्वया तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्यः। अब देखिए कौवा क्या कहता है, वस्तुतः वास्तव में तो, वनराजः जंगल का राजा, भवितुम बनने में तो, अहम एव मैं ही योग्य हूँ, कि जंगल का राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ, ऐसा कौवे ने कहा। कौवे की बात सुनकर के पिकह, पिकह मतलब कोयल कहती है, कैसे कहती है, उपहसन हंसते हुए। कौवे की बात सुनकर के कोयल हंसते हुए कहती है, कथम त्वम योग्य है वनराज भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि। कथम कैसे, तुम योग्य मानते हो, वनराज है भवितुम वन का राजा बनने के लिए, तुम कैसे अपने आप को वन का राजा बनने के योग्य मानते हो। यत्र तत्र काका, यत्र तत्र मीन्स यहाँ वहाँ, का इस प्रकार की, कर्कश ध्वनिना कर्कश आवाज के द्वारा, वातावरणम आकुली करोषि पूरे वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम, न तुम्हारा रूप है, न ध्वनिरस्ति, न ही तुम्हारी आवाज अच्छी है। कृष्ण वर्णम
मेध्या मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्णम, तुम्हारा काला रंग है। मेध्या मेध्य भक्षकम, अर्थात पवित्र और अपवित्र चीज़ों को खाने वाले हो। त्वाम, तुम्हें, कथम, कैसे, वनराजम मन्यामहे वयम, वनराज या वन का राजा मान ले, वयम, हम सब। तुम काले रंग के हो, पवित्र अपवित्र चीज़ों को खाने वाले हो, फिर कैसे तुम्हें हम सब वन का राजा मान ले। इस प्रकार से कोयल ने उस कौवे से कहा। बात सुनकर के कौवा कहता है, काका है मीन्स कौवा, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम मीन्स क्या, जलपसी जल रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तरही त्वम किम गौरांग। देखिए कौवा कहता है यदि अहम मीन्स मैं, कृष्ण वर्णः काले वर्ण का हूँ, काले रंग का हूँ, तरही तो, त्वम तुम, किम गौरांग क्या गोरी हो। अपि च विस्मर्यते, और अपि का मतलब भी, विस्मर्यते आश्चर्य होता है कि मम सत्य प्रियता तो, मेरी सत्य प्रियता तो, जनानाम कृते लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण के रूप में जानी जाती है। कि कोयल मेरी सत्य प्रियता तो आज भी लोगों के बीच उदाहरण के रूप में जानी जाती है। ए नृतम वदसी चेत काकः दशेत, ए नृतम झूठ, वदसी बोले, चेत यदि, तो, काकः कौवा, दशेन काटे। आपने सुना होगा झूठ बोले कौवा काटे। ये जो कहावत है आज भी लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। इति प्रकारेण, इस प्रकार से कौवे ने कोयल को कहा। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, अस्माकं परिश्रमः हमारा परिश्रम, ऐक्यम और एकता, विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है, अपि च और भी, काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। इसके अलावा मेरी एक और विशेषता है कि काकचेष्टः विद्यार्थी, कौवे की समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी, एव ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। ये बात सुनकर के पिकः मीन्स कोयल कहती है, अलम अलम अति विकतनेन, अलम अलम बस बस, अविकतनेन तुम्हारी इस कहावत को या तुम्हारी इस बकवास को बंद कीजिए। किम विस्मर्यते क्या भूल गए हो, यत की क्या तुम भूल गए हो कि, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकियो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कोयल कहती है काकः, क्या तुम ये भूल गए हो कि काकः कृष्ण है, कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्ण है और कोयल भी काली होती है, को भेद है, फिर क्या भेद है, पिक काकियो, कोयल और कौवे में केवल इतना भेद है कि केवल इतना अंतर है, वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, काकः कौवा तो काकः काऊ काऊ करता है, पिकः कोयल पिकः पिक पिक करती है। यानी कि कोयल ने कहा कि कौवा काऊ काऊ करता है और कोयल मधुर आवाज में बोलती है, केवल इतना अंतर है। काकः कौवा कहता है, रे परभृत, अरे कोयल, परभृत का मतलब भी कोयल होता है, पिके का मतलब भी कोयल होता है, इतना आप याद रखिएगा। रे परभृत, अरे कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र शूपिकाः। अरे कोयल, यदि तव संतति, मैं तुम्हारी संतान को, न पालयामि नहीं पालूंगा तो, कुत्र शूपिकाः कहाँ से आएंगी कोयल, अतः अहम एव करुणापरः इसलिए मैं ही दयालु हूँ, पक्षी सम्राटः काकः पक्षियों का राजा कौवा। इस प्रकार से उस कौवे ने कोयल से कहा। गजः का मतलब हाथी, इन सब के बाद एक हाथी है, वो हाथी भी अपनी बात रखता है, कहता है समीपतः एव आगच्छन् अरे अरे सर्वं संभाषणं श्रवणन् एव अहम अत्र आगच्छम्। समीपः, समीपतः का मतलब पास से ही, आगच्छन् आकर के, पास से ही आकर के एक हाथी कहता है अरे अरे कि अरे अरे
सर्वं संभाषणं श्रवणन्तु, सभी के संभाषण को, सभी की बातों को सुन करके, अहम मैं अत्र आगच्छम यहाँ पर आया हूँ, अहम विशालकायः, अहम मैं विशालकायः विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ, सिंह वा शात अथवा अन्य को अपि वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतुन अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। हाथी कहता है मैं बलशाली हूँ, विशाल शरीर वाला हूँ, पराक्रमी हूँ। सिंहम वा शात शेर हो या फिर अन्य को अपि अन्य कोई भी वन्य पशून वन के पशु हों। तुदंतम उनको तंग करते हुए, अहम मैं स्वशुंडेन अपनी सूंड से, पोतवित्वा गिरा करके या पटक करके, मारिष्यामि मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृशम पराक्रमी, किम अन्य क्या अन्य कोई दूसरा, अस्ति है, एतादृशः ऐसा, पराक्रमी या पराक्रम करने वाला, क्या ऐसा इस जंगल में और कोई ऐसा पराक्रमी है। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, अतः इसलिए अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, इस वन का राजा बनने के लिए। तब एक वानर कहता है, वानरः एक वानर कहता है, अरे अरे, एवं वा ऐसे ही, शीघ्रम एव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। एक वानर देखिए, शीघ्रम एव शीघ्र ही या जल्दी ही, गजस्यापि उस हाथी की, पुच्छम पूंछ को पकड़ करके, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति। गजः हाथी, तम वृक्षम एव उस पेड़ को, स्वशुंडेन अपने सूंड के द्वारा, आलोडयति इच्छति, आलोडयितुम इच्छति पकड़ना चाहता है, परम लेकिन, वानरस्तु कूदृत्वा वह वानर तो कूद करके, अन्य वृक्षम आरोहति दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार से गजम हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रति एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, धावंतम दौड़ाते हुए या दौड़ता हुआ, दृष्टवा देख करके, सिंह अपि हस्ती शेर भी हंसता है, वदती च और कहता है। अब देखिए शेर क्या कहता है हंसते हुए, सिंह का मतलब शेर कहता है, भो गजः हे हाथी, माम अपि एवं एव तुदन एते वानराः, माम एव मुझे भी, एवं इसी प्रकार से, तुदन तंग करते हैं, एते ये सब, वानराः बंदर, ये सब बंदर मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं। वानरः एक वानर कहता है, एतस्माद् एव तु कथयामि यद अहम एव योग्यः वनराज पदाय। एतस्माद् एव इसलिए ही तो, कथयामि कह रहा हूँ, यद कि अहम एव मैं ही, योग्य हूँ, वनराज पदाय वन का राजा बनने के योग्य, या वन का राजा बनने के लिए। येन जिससे कि, विशाल कायम पराक्रमिणम विशाल काया वाले और पराक्रमी, भयंकर को भी, सिंहम गजम वा शेर हो या हाथी हो, पराजेतुम उसको पराजित करने में, समर्थाः समर्थ हूँ, अस्माकं जाति ही हमारी जाति। बंदर कहता है कि कोई कितना ही पराक्रमी, बलशाली या विशाल काया वाला हाथी हो या शेर हो, हमारी जाति तो उन सबको पराजित करने में समर्थ है, इसलिए मैं वन का राजा बनने के योग्य हूँ। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः। एतत् सर्वं श्रुत्वा ये सब बातें सुन करके, नदी मध्य स्थित नदी के बीच में स्थित, एकः बकः एक बगुला कहता है। अब देखिए बगुला क्या कहता है, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। माम विहाय मुझे छोड़कर, कथम कैसे, अन्य कोई दूसरा, राजा भवितुम राजा होने के, अर्हति योग्य हो सकता है।
मुझे छोड़कर कैसे कोई इस जंगल का दूसरा कोई राजा बनने के योग्य हो सकता है। अहम तो मैं तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, शीतल जल में यानी कि ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, अविचल ध्यान मग्न, अविचलित हुए ध्यान मग्न होकर के, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब स्थित बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला होकर के, सर्वेषां रक्षायाः उपायान, सभी जंतुओं की रक्षा का उपाय, चिंतिष्यामि सोचूंगा, योजना निर्मीय और योजना बना करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पद अलंकुर्वाणे सभी को अलग अलग पदों से अलंकृत करूँगा, जंतुभिश्च जंतुओं को, मिलित्वा मिलकर के, रक्षोपायान रक्षा करने के उपाय का, क्रियान्वितान क्रियान्वयन करूँगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त ये योग्य है, इसलिए मैं ही वन का राजा बनने का पद प्राप्त करने के योग्य हूँ, यानी कि मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ, ऐसा बगुले ने कहा। बगुले की बात सुनकर के वहाँ पर एक मोर था, वो कहता है, मयूरः मीन्स मोर, वृक्षोपरितः स अट्टहासपूर्वकम, वृक्ष उपरितः यानी कि वृक्ष के ऊपर से ही अट्टहासपूर्वक हंसते हुए कहता है मोर, विरम विरम रुको रुको, आत्मश्लाघयाः किम न जानासि यत्, विरम विरम रुको रुको, किम न जानासि यत्, क्या आप नहीं जानते हो कि यदि न शात नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधो विप्लवेत इह नोरिव, यदि न शात यदि नहीं हो नरपति, नरपति का मतलब मानवों का राजा, सम्यक ठीक प्रकार का नेता, ततः तो प्रजा उस राज्य की प्रजा, यदि एक राज्य का राजा ठीक नहीं हो तो वहाँ की प्रजा या वहाँ की जनता अकर्णधारा बिना कर्णधारा वाली, जलधो पानी में, विप्लवेत विप्लवेत का मतलब डूब जाएगी, नोरीव का मतलब नौका के समान, बिना नाविक वाली नौका के समान प्रजा भी उसी प्रकार से डूब जाएगी। यानी कि जिस राज्य में राजा ठीक नहीं हो वहाँ की प्रजा ठीक उसी प्रकार से डूब जाएगी जिस प्रकार से पानी में बिना नाविक वाली नौका डूब जाती है। को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम, को न जानाति क्या नहीं जानते हैं, तब तुम ध्यान अवस्था, ध्यान अवस्था में स्थित प्रज्ञ होकर के, इति व्याजनेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रहत्य क्रूरतया भक्ष्यसि, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम ध्यान अवस्था में स्थित प्रज्ञ होकर के भी व्याजनेन वराकान बिचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़ करके, क्रूरतया भक्ष्यसि, भक्ष्यसि, क्रूरतया भक्ष्यसि का मतलब क्रूरता पूर्वक उसको उनको खा जाते हो, धिक त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात् तुम्हारे कारण से, तो सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, संपूर्ण पक्षियों का कुल अपमानित या कलंकित जातम हो गया है। वह वानर कहता है, सगर्वम गर्व के साथ कहता है, अतः एव कथयामि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अहम एव योग्य है वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूँ वन का राजा बनने के लिए, शीघ्रम एव जल्दी ही, मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, मम राज्याभिषेकाय मेरा राज्याभिषेक करने के लिए, तत्पराः तैयार, भवन्तु हो जावें, सर्वे वन्यजीवा सभी वन के जीव, मयूरः तब मोर कहता है, अरे वानरः अरे वानर, तूष्णीम भव तूष्णीम भव, तूष्णीम भव का मतलब चुप हो जा, कथम त्वम योग्य है वन राजपदाय, कैसे तुम योग्य हो वन का राजा बनने के लिए, पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम शिरसी राज मुकुटम इव, मेरे सिर के ऊपर तो राज मुकुट के समान, शिखा चोटी भी, स्थापियता स्थापित है, विधात्रा विधाता के द्वारा, एव अहम इसलिए मैं, पक्षीराज कृतः पक्षीराज हूँ, अतः वने निवसन्तः इसलिए वन में निवास करने वाले, माम मुझे,
वन राज रूपेण अपि, वन का राजा के रूप में, द्रष्टुम देखो, सज्जाहा भवन्तु अधुना, मैं वन का राजा बनने के योग्य हूँ इस समय। यतः कथम को अपि अन्यः, तो फिर कैसे कोई और अन्य दूसरा हो सकता है। विधातुः निर्णयम, विधाता के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम क्षमः, अन्यथा नहीं कर सकते या विधाता के निर्णय को नहीं ठुकरा सकते हैं, क्योंकि विधाता ने मेरे सिर के ऊपर पहले से ही एक कलंगी स्थापित की है, इसलिए मैं राजा बनने के योग्य हूँ, ऐसा मोर ने उस वानर से कहा। तब काकः, कौवा कहता है, सव्यंगम, मजाक बनाकर, मजाक के साथ कहता है, उपहास करते हुए कहता है, अरे अहिभुक, अरे मोर। अहिभुक का मतलब भी मोर होता है। अरे मोर, नृत्य अतिरिक्तम, नाचने के अलावा, का तव विशेषता, और कौन सी तेरी विशेषता है, यत कि त्वाम वनराज पदाय, तुझे वन का राजा बनने के योग्यम मन्यामहे, योग्य माने, वयम हम सब। नाचने के अलावा तेरी और क्या विशेषता है जिससे कि हम वन का राजा बनने के योग्य माने। मयूरः, तो मोर कहता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छान पूर्वम, मेरे पंखों के, सौंदर्यम, सुंदरता को, देखो देखो मेरे पंखों की सुंदरता को। पिच्चान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, ऐसा कहकर के पिच्चान उद्घाटिय का मतलब पंख फैला करके, नृत्य मुद्रायाम, नाचने की मुद्रा में, स्थित है, खड़ा होकर के। ये कहकर के वो जो मोर है अपने पंख फैला करके नाचने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। न को अपि त्रैलोक्य, कोई भी नहीं है त्रिलोक में, तीनों लोकों में, मत सदृशम सुंदरः, मेरे समान सुंदर। वन्य जंतून ऊपरी आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतून ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वाले को, तो अहम मैं, स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता के द्वारा, नृत्येन च और अपने नृत्य के द्वारा, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् बहिष करिष्यामि इस जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहम एव योग्य वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूँ वन का राजा बनने के लिए। इस प्रकार से मोर ने कहा। एतस्मिन् एव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ एवं विवादं शृणुतः वदतः च। तस्मिन् एव काले, उसी समय वहाँ पर व्याघ्र और चित्रक भी नदी जलम पातुम, नदी में जल पीने के लिए आगतौ आए हैं, एवं विवादम शृणुतः और इन सब का विवाद सुनकर के, वदतः च और कहते हैं, व्याघ्र चित्रक, व्याघ्र चित्रक कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे अरे क्या वन का राजा बनने के लिए या वनराज पद के लिए अच्छे पात्र को चुन रहे हो। एतदर्थम तो, इसके लिए तो, अहम आवाम एव, हम दोनों ही, योग्य हैं, यस्य कस्यापि चयनम, जिस किसका भी चयन आपको करना है, सर्वसम्मति से कर लीजिए। सिंह, तो शेर कहता है, तुष्णिम भव मीन्स अरे, तुष्णिम भव, चुप हो जा, युवाम अपि, तुम दोनों भी, मत सदृशव, मेरे ही समान, भक्षकौ, भक्षक हो, तुम दोनों भी मेरे ही समान भक्षक हो, न तू रक्षको, न कि रक्षक हो। एते वन्य जीवाहा, ये सब वन के जीव तो, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, भक्षक को यानी कि जो दूसरे को खाता है उसको रक्षक, रक्षा करने के योग्य न मन्यते, नहीं मान रहे हैं। अतः एव, इसलिए, विचार विमर्श प्रचलति, विचार विमर्श चल रहा है। बकः, तब बगुला बोला, सर्वथा सम्यक उक्तम, आपने बिल्कुल, सम्यक का मतलब ठीक ही, उक्तम का मतलब कहा, सिंह महोदयन,
शेर महोदय, वस्तुतः एव वास्तव में ही सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शेर के द्वारा लंबे समय तक शासनम कृतम, शासन कर लिया गया है। परम लेकिन अधुना तो अब तो को अपि पक्षी एव, कोई एक पक्षी ही राजेति, राजा बनेगा, निश्चेतव्यम, ऐसा हमने निश्चय किया है। अत्र तु, यहाँ पर तो, संशीतिशैलस्य अपि अवकाशः एव नास्ति, जो जंगल का पक्षी है वही इस जंगल का राजा बनेगा, अब क्षण मात्र के लिए भी अवकाश नहीं होगा। सर्वे पक्षिणः, तब सभी पक्षी कहते हैं, उच्चई का मतलब जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा, इति, ऐसा सभी जोर से कहते हैं। परम कश्चिद् अपि खगः, लेकिन कोई भी पक्षी, आत्मानं विना, अपने आप के बिना, न अन्य कम अपि, और कोई दूसरे को, अस्मै पदाय, इस पद के लिए, योग्यम चिंतयति, चिंतयन्ति, योग्य नहीं मानता है, तो कथम कैसे, निर्णय भवेत, निर्णय होगा, तदा तई, तब वे सब, गहन निद्रायाम निश्चिंतम, गहन निद्रा में निश्चिंत होकर के, स्वपंतम, सोए हुए, उल्लूकम वीक्ष्य, एक उल्लू को देख करके, विचारितम, विचार करने लगे, यत एषः, कि यह ही, आत्म स्वाभिमानी, पद निर्लिप्त, और पद में निर्लिप्त नहीं रहने वाला, उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, यह उल्लू ही हमारा राजा बन सकता है। परस्पर आदिशन्ति च, और सभी आपस में आदेश देते हैं, तदानीम इयन्ताम, तब इस नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति, इसे राजा बनाने का आदेश देते हैं या राजा बनाने के बारे में सोचते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाए गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायासम एव, सभी पक्षी उसे राजा बनाने की इच्छा प्रकट करते हैं, तभी अनायास ही, काकः, कौवा, तब अनायास ही एक कौवा, अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, अट्टहास पूर्वक स्वर में, यानी कि हंसते हुए कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये तो सर्वथा अयुक्त है, अनुचित है, यत् मयूरः, क्योंकि मयूर यानी कि मोर, हंस, कोकिल मतलब कोयल, चक्रवाक, शुक, तोता, सारिका आदिशु, यानी कि हंस, कोयल, चक्रवाक, शुक, सारिका आदि पक्षी प्रधानेषु, पक्षी प्रधान होने पर या आदि श्रेष्ठ पक्षियों के होने पर भी, दिवान्दस्य, दिन के अंधे, इस कराल वक्त्र, कराल वक्त्र, कराल का मतलब भयंकर, वक्त्र का मतलब मुंह वाले, अस्य अभिषेकार्थम, इसका राज्याभिषेक करने के लिए, सर्वे सज्जा, तुम सब समर्थ हो गए या तुम सब तैयार हो गए हो, पूर्णम दिनम यावत, जो कि पहले ही दिन में, निद्रायमाणः एव, सोया रहता है, कथम अस्मान, कैसे हमारी, रक्षिष्यति, रक्षा करेगा, वस्तुतः तो, वास्तव में तो, स्वभावे रौद्रम उग्रम, जो स्वभाव से ही रौद्र हो, उग्रम उग्र हो, क्रूरम क्रूर हो, प्रियम अवादिनम, और जो अप्रिय बोलने वाला हो, उल्लूकम, ऐसे उल्लू को, नृपतिम कृत्वा, राजा बना करके, का क्या, सिद्धिर भविष्यति, सिद्धि हो जाएगी, क्या ऐसे उल्लू को राजा बना करके तुम्हारी कौन सी सिद्धि हो जाएगी, ततः प्रविशति प्रकृति माता। अब अंत में इसके बाद प्रकृति माता वहाँ पर प्रवेश करती है। प्रकृति माता कहती है, स स्नेहम, स्नेहपूर्वक, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति ही, तुम सभी मेरी संतान हो, कथम इथम कलहम कुर्वन्ति, कथम कैसे, इथम इस प्रकार से, कलहम कुर्वन्ति झगड़ा कर रहे हो,
वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः, वास्तव में सभी वन के जीव अन्योन्याश्रिता का मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, सदैव मीन्स हमेशा, स्मरत मीन्स ये याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आखियाति पृच्छति भुंगते भोज्यते चे एव षड्विध प्रीति लक्षणम। अर्थात ददाति मीन्स जो देता है, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करता है, गुह्यम आकियति गोपनीय बातों को पूछता है, भुंगते भोगता है या खाता है, भोज्यते भोजन कराता है, चे एव ये सब ही षड का मतलब 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी समवेत स्वर में या एक स्वर में कहते हैं माता हे माता, कथयति तू भवती, कथयति का मतलब कहती है, भवती आप, सर्वथा सम्यक बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कहती हो, परम लेकिन वयम भवती न जानीमः हम नहीं जानते हैं, भवत्याः परिचयः कः आपका परिचय क्या है, मतलब आप कौन हो, हम आपको नहीं जानते हैं। प्रकृति माता, तब प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेश्याम जननी, तुम सभी की माता, युष्माकम का मतलब तुम सभी की जननी माता, योयम सर्वे एव मैं प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो, सर्वेश्याम एव मत कृते, सभी ही मेरे लिए या सभी का महत्व मेरे लिए, यथा समयम समय समय पर होता है, न तावत कलहेन समयम वृथा, इस समय तुम वृथा का मतलब बेकार में ही समय को यापयंतु बिता रहे हो, मतलब तुम्हें इस समय बेकार में समय को नहीं बिताना चाहिए आपस में झगड़ा करके, अपितु मिलित्वा एव मिलकर के, मोदध्वम, मोदध्वम मीन्स अपना मनोरंजन करते हुए, जीवनम च इस जीवन के रसमयम, इस जीवन को रसमय गुरुध्वम करना चाहिए। तद्यथा कथितम इसलिए कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा का सुख ही राजा का सुख होता है, प्रजानाम च हिते हितम और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है, न आत्म प्रिय हितम राज्ञ है, और जो अपने आप के लिए जो राजा के लिए प्रिय है वह प्रजा का प्रिय नहीं होता है, प्रजा नाम तो प्रिय हितम, और जो प्रजा के लिए प्रिय होता है उसमें ही राजा का प्रिय राजा का भला होता है। अपिच यानी कि और भी, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठ उदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अर्थात अगाध जल संचारी यानी कि जो गहरे जल में रहने वाली है, रोहित है का मतलब रोहित नाम वाली मछली, न गर्वम याति, न का मतलब नहीं, गर्वम याति गर्व करती है, वह गर्व नहीं करती है, लेकिन अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगुष्ठ मीन्स एक अंगूठे के बराबर, उदक मात्रेण पेट वाली या शरीर वाली, शफरी, शफरी नाम की मछली, फुरफुरायते बहुत ज़्यादा फुरफुराती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय वनरक्षाय च प्रयतन्ताम्। अर्थात अतः इसलिए भवन्तः सर्वे अपि आप सभी को भी शफरीवत् शफरी मछली के समान एकैकस्य एक एक के गुणस्य चर्चा में विहाय गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर के प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षाय च और वन की रक्षा करने के लिए, प्रयतनताम प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सर्वे सभी प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वकम गायन्ति दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषाम जायते। अर्थात प्राणी नाम जायते हानि,
प्राणियों की हानि होती है। परस्पर विवादतः, परस्पर या आपस में विवाद करने पर। अन्योन्य सहयोगेन, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करने पर। लाभः तेषाम, उनका लाभ प्रजायते होता है। यानी कि प्राणियों को आपस में विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि हानि होती है, और एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है। छात्रों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के पाठ के प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।